नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। कल तक हम लोग कक्षा चतुर्थ के छात्रों के लिए पाठ 4 का अध्ययन कर लिए। आज हम लोग पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। इसका शीर्षक है साहसी नेत्रवती। यह एक कहानी है, एक साहसी बालिका की कहानी है। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुने। आज हम लोग इस कहानी का वाचन करेंगे। देखिए, एक बालिका अपने साहस को कैसे प्रदर्शन कर रही है। कहते हैं कि वीरों की उम्र नहीं देखी जाती। सच्चे वीर बचपन से ही अद्भुत साहस से भरे होते हैं। कम से कम नेत्रवती की साहस की कहानी तो यही कहती है। नेत्रवती उन साहसी बच्चों में से एक है जिसने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक में जन्मी नेत्रवती की अवस्था उस समय लगभग 14 वर्ष की थी। जब यह घटना घटी तो एक दिन जब वह तालाब के पास कपड़े धो रही थी, तब उसने देखा कि 2 लड़के वहां आए और उन्होंने तालाब में डुबकियां लगाना शुरू कर दिया। शायद उन्हें तालाब की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। नेत्रवती कपड़े तो धो रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान इन बच्चों पर ही था। जैसे वह जानती हो कि इन बच्चों को तालाब की गहराई का अंदाजा नहीं है। तालाब लगभग 30 फीट गहरा था। थोड़ी देर तो वे तालाब में मज़े से नहाते रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों पानी की गहराई में डूबने लगे। नेत्रवती ने जैसे ही उन्हें डूबते देखा तो बिना समय गंवाए उसने तालाब में छलांग लगा दी। पहले उसने अपने से बड़े 16 वर्ष के मुथु को बचाया और किनारे पर पहुंचाया। फिर पलक झपकते ही 10 वर्षीय गणेश को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ी। नेत्रवती जब गणेश को बचाने में जुटी थी, तब गणेश ने घबराहट में नेत्रवती के गले को जोर से पकड़ लिया। नेत्रवती गणेश को किनारे पर पहुंचाने की कोशिश में चाहकर भी खुद को उसकी पकड़ से बचा नहीं पाई और किनारे तक आते आते नेत्रवती का दम घुट गया। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। सांसें थमने से पहले उसने जिस साहस का परिचय दिया, वैसा साहस कुछ ही लोगों में होता है। नेत्रवती की बहादुरी पर हमें गर्व है, जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरे के प्राणों की रक्षा की। बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी को ध्यान से सुनी। आप लोग वीडियो को 1 नहीं 2 बार आप सुनेंगे और पुनः इस कहानी का बोल बोल करके आप वाचन करेंगे। पुनः अगले दिन जब हम लोग आएंगे तो इसी कहानी को हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।